हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। ये भी दोस्तों Q&A की वीडियो है और ये मेरी आज तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड करी है, तो आज ये मेरी तीसरी वीडियो Q&A की। तो दोस्तों ये मतलब इस वीडियो के अंदर आप लोग जो मुझे कमेंट करते हैं उन्हीं कमेंट्स को मैं उठाता हूँ, उनको रीड करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो के दौरान इन कमेंट्स को पढ़ के मैं उस चीज़ को आपको अच्छे से जवाब दे सकूँ। क्योंकि कई बार होता है कि उस वीडियो वाली जो मेरी वीडियो आती है उसमें कई बार कमेंट्स को नहीं रिप्लाई कर पाता, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो के अंदर ही मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। तो आप ही लोग के कमेंट्स है। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की और बिना किसी देरी के और लेते हैं हम पहले कमेंट्स को। पहला जो कमेंट्स है वो सुमित भाई ने पूछा है मुझसे, खाना का आपको मिलता है खरीदना पड़ता है? भाई देखो, खाना हम लोग को ट्रेन के अंदर नहीं मिलता। एक छोटी साइड पेंट्री होती है। देखो किसी ट्रेन में परमानेंट पेंट्री भी होती है, तो जिस ट्रेन में परमानेंट पेंट्री होगी तो जिसमें मतलब पेंट्री कार होता है, उसमें खाना वाना बनता है प्रॉपर तरीके से, तो वो अलग गाड़ी होती है। तो उसमें अगर आपको जिस ट्रेन में आप जॉब करोगे उस ट्रेन में अगर पेंट्री कार है तो उसमें आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन सभी ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं होती। हम लोग की जो गाड़ी है वो शॉर्ट रूट की है, तो हमारी गाड़ी में साइड पेंट्री चलती है, तो उसमें भी हम लोग पेंट्री वालों के साथ मिलजुल के चलते हैं, तो उनकी चाय वाय पीते रहते हैं उनके साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खाना वाना है वो तो आपको प्रॉपर अपने से ही खरीदना पड़ेगा। वो रवि कुमार का है, आपसे बात करने के लिए कोई नंबर मिल सकता है क्या? भाई देखो, मैं नंबर तो ऐसे आपको बता नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि आप जो मेरे इंस्टाग्राम, इस वीडियो के नीचे में मैंने इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन की हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे को वहाँ से मेंशन करके आप मैंने की हुई है उसको आप मेरे को वहाँ से फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मेरा फेसबुक पेज भी दिया हुआ है। वहाँ पे मैं कई बार होता है कि आज जब मैं लाइव आऊँगा तो लाइव के दौरान भी आप मुझसे कई सारे क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं। उसके बाद जो अगला कमेंट है, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? भाई देखो, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो ज़्यादातर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाती है। आप किसी भी फील्ड से हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद अगला जो कमेंट है, नाइस सर, आप बहुत अच्छे हो, यू आर गुड पर्सन। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी तारीफ करी। और गुड पर्सन खुद नहीं होते लोग, आप जैसे लोग जो इस तरीके से कमेंट्स करते हैं तो आप ही लोग मुझे गुड पर्सन बनाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इस तरीके से कमेंट किया और मेरे को मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो विशाल कुमार का है, भाई आपको काम क्या करना पड़ता है और कितने घंटे का और महीने में कितना हॉलीडे होता है? भाई देखो, सुपरवाइजर का जो सबसे पहले काम है वो अपने स्टाफ लोग के काम को चेक करना, उनको जो भी उन्होंने काम दिया हुआ है, उनको जो ड्यूटी सुपरवाइजर ने प्रोवाइड की हुई है, तो वो अपनी ड्यूटी उन्होंने प्रॉपर तरीके से की है कि नहीं, अपने उनके भी काम को चेक करना, साथ साथ पूरी ट्रेन को भी चेक करना कि किसी भी क्लास में किसी भी डब्बे में कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है कि कहीं पैसेंजर आएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर पैसेंजर को प्रॉब्लम होगी तो कंप्लेन होगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा है कि पहले आप ट्रेन के अंदर एंट्री करते आप सारी चीज़ें चेक कर लो। सुपरवाइजर का सबसे पहले काम यही है। उसके बाद है कि आपको महीने में कोई रेस्ट मिलता है कि नहीं, तो हॉलीडे मिलता है कि नहीं? हाँ दोस्तों, महीने में हमें हॉलीडे भी मिलता है कई सारे। जब बताएगा आपको हम लंबी जर्नी कंप्लीट करके आते हैं तो हमें रेस्ट भी मिलता है। जैसे हम दिल्ली में भी हमें प्रॉपर 1 दिन का रेस्ट मिलता है, इंदौर में भी प्रॉपर दिन का रेस्ट मिलता है, तो रेस्ट तो हमें मिलता है, ये नहीं कि हमें रेस्ट नहीं मिलता, रेस्ट मिलता है। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो है, सर कोच अटेंडेंट का टॉयलेट भी क्लीन करना होता है क्या? भाई देखो, कहीं कहीं पे अटेंडेंट का काम ऐसा है कि उनको एक कोच के अंदर पूरी चादर कंबल भी देना है और एक कोच के अंदर साफ सफाई भी करना है, लेकिन कई जगह ऐसा नहीं है। मैं आपको सब जगह की तो बता नहीं सकता क्योंकि बहुत जगह अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जो अटेंडेंट है वो अपना काम चादर कंबल का काम करते हैं, उनको चादर कंबल देना होता है और साफ सफाई के लिए अलग लड़के रखे हुए, तो हर जगह थोड़ा अलग अलग प्रोसेस है। उसके बाद अगला जो कमेंट है, भाई जी मैं ट्रेन सुपरवाइजर हूँ लेकिन आपके रूट में जॉब करना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? भाई देखो, अभी हमारे रूट में भी आप जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहीं पे करते रहो। हो सकता है कि वहाँ पे कंपनी अगर अच्छी नहीं, आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो उसके बाद आप वहाँ पे जॉब डेस्क में आप चेंज कर सकते हो। आपको यदि हमारे यहाँ पे आना है तो अभी आपको बता दूँ कि यहाँ पे तो कोई वैकेंसी नहीं चल रही है, और यहाँ से भी दिल्ली में एक ही स्टेशन नहीं है, बहुत सारे स्टेशन है। हमारा तो दिल्ली सराय रोहिल्ला का स्टेशन है, दिल्ली में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, तो कई सारे स्टेशन है। तो आप लोग यहाँ पे भी जा करके पता कर सकते हो, वहाँ के स्टाफ से मिलकर वहाँ से जानकारी ले सकते हो कि वहाँ पे कोई वैकेंसी है कि नहीं है। तो पहले आप पता करके ही जाएं कि वहाँ पे वैकेंसी चल रही है कि नहीं। उसके बाद बढ़ते अगले कमेंट्स की तरफ। अगला जो कमेंट है, सर एसी कोच अटेंडेंट स्टाफ को रेलवे द्वारा क्या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड किया जाता है?
भाई देखो, आप लोग जो सोच रहे हो कि हम लोग जो रेलवे स्टाफ से है तो हम लोग को भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती होगी सुविधाएं, तो ऐसी कोई भी चीज़ें सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की जाती है। जब भी आप कहीं, जैसे हमारे यहाँ पे तो ESI PF करता है स्टाफ लोग का, ये प्रॉपर तरीके से करता है, और सैलरी जो है वो बिल्कुल टाइम पे आती है। तो यही चीज़ें बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पे। लेकिन इनके द्वारा जो हमें सर्विस प्रोवाइड किए थे, कई सारे एक रहने की भी व्यवस्था है, एक स्टाफ लोग हैं वहाँ पे, कई जो स्टाफ जो बरेली और रेली के हैं, बरेली से आते हैं, गोंडा जिले से आते हैं, बहुत से बाहर के भी स्टाफ है। तो वो लोग यदि यहाँ पे घर नहीं जा पाते, जब उनका रेस्ट टाइम होता है, डे का रेस्ट होता है, तो वो एक एरिया दे दिया गया हम लोग को, हम लोग वहीं पे अपना विश्राम करते, जो स्टाफ लोग आते हैं वहीं पे अपना रेस्ट करते हैं, अपना जो भी उनको खाना वाना बनाना रहता है वहीं पे मतलब अपना खाना वाना भी बना के भी खाते हैं। लेकिन प्रॉपर आप जो कहोगे इंडियन रेलवे की तरफ से कोई सुविधा दी जाती है, तो ऐसी कोई भी सुविधा अभी तक तो नहीं दी जा रही है स्टाफ लोग को। उसके बाद अगला जो कि इन्हीं का कमेंट है, सर AC कोच अटेंडेंट में काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? भाई देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप जब जॉब पे आप आते हो तो प्रॉपर तरीके से आप जॉब पे आप आ जाओ, उसके बाद जो भी आपको बेडिंग वगैरह दी गई है आप उसको प्रॉपर तरीके से सीट पे लगा दो। अब ऐसा नहीं कि पहले ऐसा होता था कि लोगों की टिकट पे बुक करवानी पड़ती थी कि आपको बेडिंग चाहिए कि नहीं। अब क्या है कि टिकट के साथ ही सभी बेडिंग इंक्लूड आती है। तो अब तो ये है कि आप बेडिंग वगैरह सब आप सीट पे लगा दो प्रॉपर तरीके से, और जो लोग भी आएंगे, पैसेंजर आएंगे, तो वो अपने जो भी आप सीट पे रखे रहेगी आप उनका लेंगे, उनको यूज़ करेंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप लगा दो, उसके बाद आप फ्री हो, आप उसके बाद थोड़ा आराम कर सकते हो। यानी कि चेक करते रहो कि किसी को भी कोई नए पैसेंजर आए, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो यही अटेंडेंट का काम है। थैंक्स सर, कोच अटेंडेंट की हेल्प करने के लिए, और अवेयरनेस की ज़रूरत है, धीरे धीरे ही सही, एक दिन बदलेगा ज़रूर। थैंक यू। दोस्त इन्होंने कहा है कि जो कोच अटेंडेंट एक बार जो चोरी वोरी हो जाते हैं चादर वगैरह, तो इस तरीके से मैं अपने वीडियो के अंदर अनाउंसमेंट भी करवाता हूँ। सीट के नीचे या इधर उधर ना रखें। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कोच के बाहर दिए गए डस्टबिन का प्रयोग करें। कोच के अंदर की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो स्टाफ लोग को बताएं, और जो चादर वादर कंबल है लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ कि आप इस तरीके से कोई भी चादर वादर कंबल घर ना लेके जाए। तो उन्होंने यही कहा है कि अच्छा है, तो धीरे धीरे ही शुरुआत होगी। मैं भी दोस्तों आपको भी कहूंगा कि आप लोग भी, यदि कोई भी स्टाफ जो मेरी वीडियो देख रहा है वो ट्रेन में जॉब कर रहा है, तो आप लोग भी अपनी ट्रेन में इस तरीके से रूटीन स्टार्ट कीजिए, लोगों को बताना शुरू कीजिए कि आप लोग जो कुछ भी आपको इंडियन रेलवे की तरफ से यूज़ के लिए दी जा रही है, तो उनको आप यूज़ करें, उनको घर लेके ना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उसको यूज़ करें और उसको प्रॉपर तरीके से छोड़ दें। और क्योंकि कोई भी चादर कंबल चोरी होता है, हमें स्टाफ लोग के ऊपर बात आती है, हम लोग की डेबिट करता है, तो आप इस तरीके से आपको खुद बताना होगा लोगों को। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो है, आपका वीडियो सुपर डुपर है भैया, बहुत सुपर, अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा ऊपर जाने से। थैंक यू धीरज भाई, ये धीरज भाई ने मुझे कमेंट किया है। थैंक यू धीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा कमेंट किया और मुझ जैसे नए क्रिएटर को इतना हौसला बढ़ाया, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके ये छोटे छोटे कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप लोग जो मुझे इतना ज़्यादा हौसला बढ़ाते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग जो मुझे इतना अच्छा हौसला बढ़ाते हैं, तो आने वाले मन करता है कि आने वाली वीडियो को मैं और अच्छे से बनाऊँ आप लोग के लिए, ताकि मैं क्या से क्या करूँ आप लोग के लिए। तो बहुत खुश होता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा महसूस करता हूँ इन कमेंट्स को पढ़ के। थैंक यू धीरज भाई मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। अगला जो कमेंट है, इसमें ब्लैंकेट चेंज नहीं होता है क्या भैया? देखो, इसमें ब्लैंकेट जो होते हैं वो मंथली में धोए जाते हैं, जो कंबल दिया जाता है उसको मंथली में, कई बार होता है हफ्तों में भी उसको वॉशिंग की जाती है, तो उसको क्या अलग क्राइटेरिया। लेकिन जो चादर है, बेडशीट है, वो अलग अलग, वो न्यू पैकेट बेडशीट दिया जाता है, और पिलो जो होता है वो भी पुराने होते हैं, बस पिलो कवर चेंज किया जाता है। पिलो कवर सारे आपको नए धुले धुलाए मिलते हैं, उसमें आपको बेडशीट चादर भी सारे धुले धुलाए नए मिलते हैं। लेकिन जो कंबल होता है उसका रूटीन होता है कि हफ्ता 2 हफ्ते के बाद उसकी साफ सफाई की जाती है ब्लैंकेट्स की, वो हर बार चेंज नहीं होता। उसके बाद अगला कमेंट है निंजा भाई का, वो कह रहे हैं कि भाई कितने दिन ट्रैवल करना पड़ता है? तो भाई देखो, आप अगर ऑन ड्यूटी आए हो तो आपको डेस्टिनेशन पे जाना है और डेस्टिनेशन के साथ आना है, प्रॉपर आपको एक ट्रिप कंप्लीट करनी है, तब आपको ड्यूटी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जा करके आप उतर जाओ कहीं और चले जाओ, लेकिन आपको वहाँ से आना भी है, आपको प्रॉपर एक ट्रिप कंप्लीट करना है। तो हमें पूरे टाइम ट्रेन के अंदर ही रहना होता है उस टाइम। उसके बाद अगला जो कमेंट है, भाई जी, ये सोनू भाई का ही है, भाई जी ट्रेन में क्या खाना नहीं दिया जाता है हमेशा? क्या तीनों टाइम का खाना आप अपने ही पैसों से खाना पड़ता है?
हाँ भाई, हमें तीनों टाइम का खाना अपने ही पैसों से खाना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें, बाकी ये है कि जब आप ट्रेन पे आप ऑन ड्यूटी आ रहे हो, आपके पास यदि पैसे वगैरह नहीं होते तो आप अपने जो आपको जो ऑन ड्यूटी भेजते हैं आप उनसे फुटिंग के रूप में आप पैसे ले लेते हो, तो वो आपके आगे चल के सैलरी से करती है। लेकिन उस टाइम पे जो है तो जिस गाड़ी के अंदर पेंट्री कार्ड नहीं है उस ट्रेन के अंदर तो आपको अपने जेब से ही खाना होता है। आपको कोई भी बाहर से कोई भी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी कि आपको कोई स्टाफ को मिले, आपको अपने पैसों से ही खाना होता है। उसके बाद अगला कमेंट है, सर जी आप बहुत लाइफ में तरक्की करोगे। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी तारीफ करी। अब आप लोग का दुआ और आशीर्वाद रहा तो दोस्त लाइफ में जरूर तरक्की करूंगा मैं, क्योंकि आप लोग के प्यार सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ और धीरे धीरे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं धीरे धीरे थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग जब मुझे इस तरीके से कमेंट करते हैं, इस तरीके से मुझे अच्छा फील करवाते हैं, तो इसी सब से मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू, आप लोग का प्यार मोहब्बत रहा तो एक दिन वो ऊंचाई पे जरूर हासिल करेंगे जो मेरे साथ आप लोग भी सपने देख रहे हैं। उसके बाद अगला जो कमेंट है, बहुत मस्त वीडियो बनाते हो भैया, मैं धीरज। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच धीरज भाई कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया। जो ट्रेन में कंबल देते हैं इनको कितना पढ़ना जरूरी रहता है। भाई देखो, जो ट्रेन में चादर कम्बल का काम जो देते हैं वो 8th 10th और 12th के भी चल जाते हैं। वो मतलब 10th 12th के तो मतलब ले लेते हैं, वैकेंसी अगर रहती है तो आपको वो उसके अंदर ले लेते हैं। ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ये भी नहीं कि आपको बिल्कुल ही वैसी लैंग्वेज आती हो जो बिल्कुल आम पब्लिक को समझ में ही नहीं आए। एक बोलचाल आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। वो आप जब भी आप वहाँ पे विजिट करोगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उस बोलचाल के अंदर आपको अच्छा रखना है, ताकि जो पैसेंजर लोग आते हैं वो कई अलग अलग तरीके के पैसेंजर, तो उनके साथ आपका वार्तालाप अच्छा हो। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसमें पढ़ा लिखा होना या ये थोड़ा कम मायने रखता है कि आपको लोगों से बातचीत करना आना चाहिए। उसके बाद अगला कमेंट है बबलू यादव का है, एक वीडियो बनाया जिसमें यात्रियों से बेडरोल घर ना ले जाने की रिक्वेस्ट कर। तो वो कह रहे हैं कोई एक ऐसी वीडियो बनाए जिसमें मैं लोगों को अवेयर करूं और लोगों को ये बताऊं कि आप कोई भी ब्लैंकेट जो आपको ये चादर कम्बल ये सारी चीज़ें आपको यूज़ के लिए दी जा रही है तो इसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और इसको घर लेके कोई भी ना जाए। तो वो मुझसे कह रही है इस तरीके मैं वीडियो बनाऊँ। हाँ ओके बबलू भाई, जब भी मैं आप आने वाली वीडियो में यही कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाली वीडियो में लोगों को यही अवेयर करूँ। अभी तक तो मैं स्पीकर चला रहा हूँ और स्पीकर में वो सारी जानकारियाँ बता रहा हूँ कि कोई भी कचरा हो उसको यहाँ वहाँ सीट के नीचे ना डालें। आने वाले टाइम पे मैं ये भी उसमें ऐड करूँगा कि लोगों को मैं अब अवेयर कर सकूँ, बता सकूँ कि आपको जो ब्लैंकेट चीज़ें दी जा रही है, चादर कंबल ये बेडशीट, इसको आप यूज़ करें और यूज़ करने के बाद प्रॉपर इसे उनको सीट पे ही रहने दें ताकि उसे हमारा जो स्टाफ है उसको कलेक्ट कर सके। उसके बाद अगला जो कमेंट है, भाई इतनी खूबसूरत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनका वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके वीडियो को देखें। थैंक यू सोनू भाई कि आपको लगा कि मैंने आपके लिए थोड़ी जानकारी वाली वीडियो बनाई है और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना तारीफ़ किया। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करते रहें, ताकि कमेंट आप लोग करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला महसूस होता है। तो आप लोग के कमेंट से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए जो आने वाली वीडियो है उसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सोनू भाई, आपने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है मेरी वीडियो पे कमेंट के। और उसके बाद अगला जो कमेंट है वो है कि भाई ESK का क्या मतलब है। तो दोस्त देखो, इसमें ESK का मतलब है कि इंचार्ज हाउस कीपिंग। जितने भी सुपरवाइजर लोग रहते हैं उनके आई कार्ड पे, जो रनिंग ट्रेन में जाते हैं उनके आई कार्ड पे यही लिखा रहता है कि EHK। तो इसका मतलब यही है, इंचार्ज हाउस कीपिंग। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप पूरी जो गाड़ी है उस पर जो लोग स्टाफ लोग भी हैं उसके आप प्रॉपर तरीके से इंचार्ज हो, उनका ध्यान रखना, उनके काम को प्रॉपर तरीके से चेक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो EHK का मतलब है इंचार्ज हाउस कीपिंग। उसके बाद अगला जो कमेंट है, सुपरवाइजर को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। भाई देखो, सुपरवाइजर को कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। आम स्टाफ की तरह भी आप ऑन ड्यूटी जाते हो और ये है कि सुपरवाइजर की एक फैसिलिटी ले, लेकिन उनको जिम्मेदारी है कि जो भी उनके स्टाफ लोग उनके साथ में आए हैं उनका भी वो प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे, उनके काम को प्रॉपर तरीके से चेक करें, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उनको फेस ना करना पड़े, सुपरवाइजर भी उस टाइम पे मौजूद रहे। अकेले ऐसा ना हो कि स्टाफ ही लोग काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर बिल्कुल टांग फैला के सो रहा है। लेकिन सुपरवाइजर को भी अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से समझनी पड़ेगी। आप अगर अपना काम अच्छे से करोगे तो आपके स्टाफ लोग भी आपको ही देख करके काम करेंगे। आप यदि सुस्त बैठे रहोगे, काम नहीं करवाओगे ना, तो आपको देख के स्टाफ भी कोई काम नहीं करेगा, ना ही वो खुद भी करेगा, ना ही किसी को करवाएगा। और फिर इसमें क्या होगा, कंप्लेन होती है। तो सुपरवाइजर का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला जो कमेंट है, ट्रेन में सारे स्टाफ एक ही कोच में सोते हैं या अलग अलग कोच में। भाई देखो, सारे स्टाफ लोग एक कोच के अंदर नहीं सोते, अलग अलग कोच में सोते। जिस स्टाफ को मैंने जिस कोच के अंदर
जिम्मेदारी दी है उस कोच में रहने की, वहाँ पे काम को देखने की, चादर कंबल देने की, तो वो मतलब रात होने के बाद वो वहीं पे मौजूद रहता है, वो वहीं पे सोता है। बाहर में एक सीट लगा होता है, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि बाहर में अटेंडेंट लोग का एक अलग से सीट दिया होता है, तो वो लोग वहीं पे सोते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं। यानी कि कोच के अंदर ताकि किसी पैसेंजर को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो वो स्टाफ को ढूंढेगा, तो स्टाफ अगर कहीं और चले जाएंगे तो फिर कैसे मिलेंगे, तो उनको वहीं पे बैठे रहना जरूरी है, ताकि जब भी कोई पैसेंजर लोग आए तो वो उनसे मिल करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उसके बाद अगला जो कमेंट है, भैया ट्रेन में एसी टेक्नीशियन का क्या काम होता है? भाई एसी टेक्नीशियन का काम होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक से काम है, यानी कि जितने भी एसी के डब्बे हैं उसमें एसी से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग सॉकेट से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है, फैन से रिगार्डिंग, तो वो सारी चीज़ें उनको देख रेख करना होता है, उनको भी राउंड करना होता है टाइम टू टाइम कोच के अंदर, तो वो सारी चीज़ें चेक करते हुए चलते हैं। पानी किसी में अगर मोटर वगैरह का कोई दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा है, मोटर वगैरह बंद है, यदि हम चेक करते हैं कोई ऐसा कोई दिक्कत प्रॉब्लम, तो हम खुद भी बुलाते हैं एसी वालों को, एसी टेक्नीशियन को, तो उस टाइम पे वो लोग चेक करते हैं उनका मोटर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक से रिगार्डिंग है वो सारी चीज़ें एसी टेक्नीशियन ही देखते हैं। उसके बाद अगला जो कमेंट है, भाई ओनली एसी कोच में ही काम करना होता है या ऑल कोच में काम करना होता है? भाई सभी कोचों में काम करना होता है। आपके साथ यदि एसी के साथ साथ जो स्लीपर क्लास है, जनरल क्लास है, वो सारे कोच में यदि कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो आपको जाना पड़ेगा, सारे कोच में काम करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप एसी में काम करो, स्लीपर में आप जाते ही नहीं हो, स्लीपर में भी आपको जाना है, क्योंकि उसमें भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें भी किसी पैसेंजर को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एसी के साथ साथ स्लीपर और जनरल में भी काम करना है, हम लोग को सारे डब्बों में काम करना होता है। उसके बाद अगला जो कमेंट है, सर हमें आपको कॉल की थी बात करने के लिए, आपने कॉल ही नहीं रिसीव की। भाई नहीं कर पाया हूँ रिसीव, क्योंकि बहुत टाइम मैं बिजी भी रहता हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि आपने मुझे कॉल किया और मैं नहीं रिसीव कर पाया। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, और आप जब मैं लाइव आऊँगा ना तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे उस टाइम पे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स किया कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है। कई बार होता है कि मैं पर्सनली कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन आपके लिए कमेंट्स का ऑप्शन खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट्स करके आप अपनी बात मुझे छोड़ सकते हैं, ताकि कभी मैं उसको या तो वीडियो के अंदर ही आपको जवाब दे सकूँ, या कई बार ऐसे होता है कि उसके मैसेज को पढ़ सके, उसके बाद में उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो उसके बाद दोस्तों अगला जो कमेंट है, नाइस वीडियो, ये हमारे धीरज भाई ने बोला है। उसके बाद अगला कमेंट है, नाइस सर, एसी कोच बेड रोल में जो काम करते हैं उसकी एक आई कार्ड में OBHS लिखा होता है, मैंने देखा, उसका मतलब टॉयलेट भी क्लीन करना होता है। भाई देखो, आपको ये बात मैं क्लियर बता दूं, देखो पहले ऐसा होता था कि अटेंडेंट की जो कंपनी है वो अलग होती थी, और अभी भी है कि बहुत सारी कंपनी अटेंडेंट की जो कंपनी अलग है, और जो साफ सफाई वाले जो लड़के होते हैं उनकी कंपनी अलग होती है। तो लेकिन अब कई जगह ऐसा हो गया, आफ्टर लॉकडाउन जो मेन जो अटेंडेंट की जो कंपनी होती थी वो कई सारी कंपनी चली गई है, तो जो OBHS यानी कि जो साफ सफाई वाली जो कंपनी वहाँ पे प्रेजेंट थी, उन्होंने उन कंपनी को भी अपने मतलब स्टाफ लोग को भी अपने अंडर में ले लिया है। तो अब दोनों कंपनी एक ही है, और उनके जो आई कार्ड पे अभी भी OBHS स्टाफ जनरेटर लिखा होता है, OBHS जनरेटर। और कई सारे जो प्रॉपर जिनकी कंपनी अलग है, प्रॉपर वो अटेंडेंट की कंपनी है, तो उनके कार्ड पे लिखा होता है अटेंडेंट। लेकिन कई सारी जगह मिक्स कंपनी है, तो जहाँ पे भी मिक्स कंपनी होगी वहाँ पे जनरेटर या OBHS स्टाफ लिखा होगा, और जहाँ पे ये एसी कोच अटेंडेंट लोगों की कंपनी अलग होगी तो उनके आई कार्ड पे अटेंडेंट लिखा होगा। ये डिफरेंस होगा अभी। उसके बाद अगला जो कमेंट है, वीडियो में अलग, वास्तविकता में अलग व्यवहार है आपका, आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज लिए हैं, सीन कर लिए, पर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। भाई देखो, आपको लग सकता है मेरा कि वास्तविकता मेरी अलग है, लेकिन दोस्त मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई मेरी थॉट नहीं है आपके खिलाफ या कुछ भी। कई बार ऐसा होता है कि मैसेज में दिख भी जाता है, मैं देख में रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार भाई बहुत सारा टाइम मेरा बिजी टाइम में ही जाता है, मैं अपनी जॉब के साथ ही ये सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो कई बार मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता। बहुत सारे मैसेज को मैं देख भी पाता हूँ, लेकिन पढ़ पाता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप लोग कभी इस चीज़ का बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं कई बार होता है कि इस चीज़ आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं, मैं कमेंट्स को जरूर रीड करता हूँ, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स को मैं क्या होता है रीड करता हूँ, और आने वाली वीडियो के अंदर भी उन सारों कमेंट्स का मैं जवाब देता रहता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कई बार आप लोग को मैं अगर मैसेज का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए। और आपसे मैं कहना चाहूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ ना तो लाइव से मैं आपसे बात कर सकूँ। उसके बाद अगला जो कमेंट है, भैया एक बार एसी स्टाफ के बारे में बताइए,
ठीक है दोस्त, अगला जो आने वाली वीडियो होंगी उसके अंदर मैं जरूर एसी स्टाफ के बारे में बताऊंगा कि एसी स्टाफ का किस तरीके से काम होता है, क्या क्या उनको मैनेज करना होता है। ट्रेन में बाकायदा आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उनको मेंटेन करना होता है, हैंडल करना होता है। तो वो चीज़ें मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आने वाली वीडियो में। उसके बाद है अगला कमेंट जो है, एसी कोच सुपरवाइजर का पोस्ट पाने के लिए पहले 3 मंथ का एसी कोच अटेंडेंट का जॉब करना पड़ता है क्या, बताइए जरूर। भाई देखो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जो एसी सुपरवाइजर का वो बनने के लिए पूरी सुपरवाइजर बनने के लिए आपको पहले से 3 महीने का आपको काम आना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है। आपके यदि ग्रेजुएशन पोस्ट है तो आप डायरेक्ट सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई करके आप सुपरवाइजर पोस्ट ले सकते हैं। बट ये है कि आपको जिम्मेदारी आना चाहिए निभाना, ताकि आपको जो भी स्टाफ लोग आपके अंडर में हो सकता है कि आपके जो अंडर में स्टाफ लोग हैं वो आपसे कई ज़्यादा सीनियर्स हो, कई ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो, लेकिन आपको उनको भी अपने काम के साथ साथ मैनेज करते हुए चलना है। तो आप मैं भी सुपरवाइजर हूँ, तो मेरे अंडर में भी जो लोग काम करते हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा सीनियर है, तो वो लेकिन मेरी भी रिस्पेक्ट वो लोग उतनी करते हैं जितनी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनको भी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनको काम का ज़्यादा अनुभव है, तो उनके काम को मैं रिस्पेक्ट करके ही चलता हूँ। उसके बाद अगला जो कमेंट है, कोच अटेंडेंट की जॉब अच्छी होती है ब्रो, मैं भी आनंद विहार से ड्यूटी करने वाला हूँ, प्लीज़ ब्रो बताओ। हाँ दोस्त, कोच अटेंडेंट की जॉब अच्छी होती है। उसमें ये होता है कि आपको एक कोच दिया जाता है, कोच में जितने भी पैसेंजर होते हैं सबका आपको ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो कोच में यदि किसी पैसेंजर को कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो वो स्टाफ से जाकर मिलेगा। आप यदि कोच के अटेंडेंट है तो वो आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। तो अच्छा लगता है कि आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग आपको बताते हैं और इतने सारे लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। अच्छी जॉब है, आप घूमते फिरते रहते हो ट्रेन में, ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको जॉब अच्छी लगे या ना लगे। हम लोग के लिए तो दोस्त अच्छी जॉब है, हम लोग कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई अच्छी जॉब है। हमें अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, कई सारे लोगों से बातचीत करने का, अलग अलग स्टेट के। तो हमें तो दोस्त यह जॉब अच्छा लगता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो ये जॉब अच्छी है। उसके बाद अगला जो कमेंट है, आप क्या रोज रोज घर चले जाते हैं हो ड्यूटी से होने के बाद और ड्यूटी टाइम में आते हो घर से? हाँ भाई, मेरा जब ड्यूटी खत्म होता है, जैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन खत्म करी, जैसे इंदौर से मैं रिटर्न आया दिल्ली, उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ। यदि मेरी दिल्ली टू बॉम्बे ड्यूटी लगी तो बॉम्बे से यदि मैं रिटर्न आया तो उसके बाद मैं घर चले जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में ही रहता हूँ, तो यहीं पे मेरी पूरी फैमिली रहती है। तो मैं अपना जब भी जॉब से ख़त्म होता हूँ तो मैं अपने घर चले जाता हूँ, फिर घर से ही जाता हूँ ऑन ड्यूटी जॉब के लिए। उसके बाद अगला कमेंट है, आपका ड्यूटी आवर एंड मंथली लीव कितना है? भाई देखो, हमारी जो ड्यूटी आवर्स है वो तो जर्नी के हिसाब से ही होती है, और मंथली लीव भी हमारी जर्नी के हिसाब, यानी कि जिस ट्रेन पे हम रहते हैं, यदि मैं मुंबई वाली ट्रेन पे कंटिन्यू चलता रहता हूँ तो उसमें वीकली यानी कि 1 से 1.5 दिन का मुझे ऑफ मिलता है। वो सैटरडे संडे प्रॉपर ऑफ रहता है। और यदि मैं अलग अलग गाड़ियों पे चल रहा हूँ, इंदौर इंटरसिटी या बीकानेर, तो इन गाड़ियों छोटी रूट की गाड़ियाँ है, तो इस पर मुझे दिन के हिसाब से रेस्ट मिलता है। तो वो जर्नी के हिसाब से है कि आप कौन से रूट पे आपकी ड्यूटी है, उसके हिसाब से आपका रेस्ट टाइम होता है। अगला कमेंट है, वीडियो देख के मज़ा आ जाता है, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपको याद है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग को मेरी वीडियो देख के अच्छा लगता है, कुछ जानकारी चीज़ें मैं आप लोग तक पहुँचाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद अगला जो कमेंट है, सर एसी कोच अटेंडेंट की हॉलीडे कैसा होता है? भाई देखो, उनको भी छुट्टी मैं आपको हर वीडियो में यही कमेंट में बताऊंगा कि देखो, छुट्टी जो है वो ट्रेन के हिसाब से मिलता है कि हम किस रूट पे जॉब कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी कर रहे हैं। यदि हम लॉन्ग रूट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो उस पे अलग हिसाब किताब है छुट्टी का। यदि हम शॉर्ट रूट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो उस पे अलग हिसाब किताब है छुट्टी का। उसके बाद अगला जो कमेंट है, भाई इस जॉब में कोई नहीं जाना, टॉयलेट भी साफ करवा लेगा। भाई सही बात है, इसमें जो साफ सफाई करते हैं, भाई तुमने बोले टॉयलेट भी साफ करवा लेगा, इसमें करवा क्या लेगा भाई? इसमें स्टाफ लोग करते ही हैं, टॉयलेट भी साफ करते हैं, कोच भी साफ सफाई करते हैं, तो वो इंसान ही करता है भाई, और वो स्टाफ लोग ही करते हैं। और इसमें कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो साफ सफाई भी स्टाफ ही कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ही साफ सफाई कर रहा है। जो स्टाफ लोग, मतलब जो पैसेंजर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग भी कई बार पैसेंजर बन के ट्रैवल करते हैं ट्रेन के अंदर, तो उसके अंदर भी कई स्टाफ लोग साफ सफाई कर रहे होते हैं। तो ये नहीं कि वो करवा लेगा, वो भी तो काम कर रहा है भाई, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो साफ सफाई अपन लोगों के लिए ही कर रहा है, अपन लोग जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई जो लोग भी काम को छोटा बड़ा नहीं होता, आपको काम की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। उसके बाद अगला जो कमेंट है, ब्रो मुंबई में ऑफिस में किधर कोच अटेंडेंट सुपरवाइजर का जॉब ज्वाइन करने के लिए मुंबई में किधर ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड करो।
भाई देखो, हर एक जो रेलवे स्टेशन है उसी पे जो प्राइवेट कंपनी जो अपने ऑन ड्यूटी भेजती है स्टाफ लोग को, तो वो स्टेशन पे उनका ऑफिस होता है, आपको बस पता करना है। अब ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन यहाँ है और उनका ऑफिस 2-4 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं है। उनका वहीं पे ऑफिस होगा, क्योंकि वहीं पे उनको सारी चीज़ें वो करके उनको ऑन ड्यूटी स्टाफ को भेजना होता है। वहाँ पे साइन वाइन पेपर वर्क होता है बहुत सारे, तो वो उनका पास में ही ऑफिस होता है, ताकि कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे डायरेक्ट जाकर वो मिल सके। तो आपको ढूंढने की जरूरत है, आपको बांद्रा ये में आप ये यदि ढूंढ रहे हो तो आपको बांद्रा स्टेशन में जाओ, उसके आसपास आप सर्च करो, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ लोग हैं वो लोग आपको गाइड करेंगे, क्योंकि स्टाफ लोग वहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको जरूर बताएंगे कि ऑफिस कहाँ है उनका। आपको मिलने की जरूरत है स्टाफ लोगों से। उसके बाद अगला जो कमेंट है, टीटी के भी साथ रहने वालों को प्राइवेट जॉब होता है क्या, प्लीज जरूर बताना। भाई टीटी के साथ रहने वालों के अलग से कोई ऐसी कोई जॉब नहीं है। हम जो स्टाफ लोग हैं हमें लोग टीटी सर के साथ भी रहते हैं, क्योंकि अपन लोगों का काम भी है टीटी सर के साथ भी मिलजुल के हम काम करते हैं। जो बोर्डिंग वगैरह होती है, पैसेंजर लोग जो रात नाइट के टाइम पे चढ़ते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग एक्टिव रहते हैं टीटी सर के साथ, ताकि कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, हम पैसेंजर को अच्छे से चढ़ा सकें। तो टीटी सब के साथ भी हम लोग का मिलना जुलना आना जाना सब कुछ रहता है बिल्कुल टीटी सर के साथ, क्योंकि हम मिलजुल के चलते साथ में। आरपीएफ सर भी चलते हैं हर एक ट्रेन में, तो हम आरपीएफ सर के साथ भी हमारा मिलना जुलना रहता है। यानी कि जितने भी ट्रेन में स्टाफ लोग रहते हैं सब लोग आपस में मिलजुल करके चलते हैं भाई। उसके बाद अगला कमेंट है, सर मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तो प्लीज ट्रेन सुपरवाइजर का कोई पोस्ट के लिए मुझे कॉल या मैसेज करना। मैं ड्यू से ग्रेजुएशन किया हूं, प्लीज मुझे रिप्लाई करना। आप तो दिल्ली में ही जॉब करते हो, आप सही कोई नहीं बता सकता। हाँ भाई, मेरे से सही कोई नहीं बता सकता, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपको भाई घर से निकलना पड़ेगा। आपके लिए कोई भी जॉब सर्च करके नहीं देगा। आपको मैंने बताया कि आपको यदि इसमें लाइन में जॉब चाहिए तो आपको खुद स्टेशन में जाके विजिट करोगे। आप यदि ये सोचोगे कि मुझे रेलवे में जॉब करना है और मुझे घर बैठे ही सारी चीज़ें पता चल जाए, तो भाई घर बैठे भी कोई चीज़ें पता नहीं चलेगी। यदि आपको इस लाइन में जॉब करना है तो खुद से आपको स्टेशन में जाके विजिट करना है, वहाँ से लोगों से मिलना है, स्टाफ लोगों से मिलना है, अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाना है, लोगों से जान पर पहचान बढ़ाना है, तभी तो आप वहाँ पे कोई वैकेंसी, उस टाइम पे वैकेंसी नहीं होगी, लेकिन आने वाले टाइम पे यदि वैकेंसी होगी तो वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे होंगे ना, वो आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको घर बैठे कुछ नहीं पता चलेगा, आपको वहाँ पे जाके विजिट करना होगा। उसके बाद अगला कमेंट है, ड्यूटी कितने टाइम का रहता है सर। भाई देखो, ट्रेन के जर्नी के हिसाब से हमारी ड्यूटी रहती है, जैसे कि मैंने पिछले कमेंट में बताया है कि जब हम पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमारा एक ड्यूटी कंप्लीट होता है। चाहे हम एक दिन रहे या 2 दिन रहे या 3 दिन है, तो प्रॉपर यदि 3 दिन में हम यदि वापस आ रहे हैं तो हमारी 3 ड्यूटी मानी जाती है। यदि हम 2 दिन में वापस आ रहे हैं तो हमारी 2 ड्यूटी मानी जाती है। उसके बाद अगला कमेंट है, सर सुपरवाइजर को खाना और सीट कितनी मिलती है। भाई देखो, सुपरवाइजर को खाना पीना भी ट्रेन के अंदर नहीं मिलता, वो घर से अपना कैरी करके चलते हैं। हम लोग तो अपना खाना घर से ही कैरी करके चलते हैं, और जब नहीं कैरी कर पाते तो हम बाहर से परचेज करके खाते हैं। और रही बात सीट की, तो सीट हम लोग को सोने के लिए सीट मिलती है। जितने भी सुपरवाइजर है और जितने भी स्टाफ है सबको सोने के लिए सीट दिया जाता है, जगह होती है सोने के लिए, आप वहाँ पे आराम कर सकते हो, वहाँ पे आप सो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोच के अंदर कोई पर्टिकुलर सीट दिया जाता है। हाँ, कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे आपको चादर कंबल रखने के लिए बाहर जगह ना हो, तो कोच के अंदर ही 3 सीटें दी जाती है साइड की, जिसमें आप चादर कंबल वहाँ पे जो कोच अटेंडेंट है वो रखते हैं, और आप अपना सामान देने के बाद वो वहीं पे सोते हैं। लेकिन कई जहाँ पे आपको पूरा खुड्डा दिया जाता है, जो जगह होता है बॉक्स जैसा, वहाँ पे आप प्रॉपर चीजें रख सकते हो। तो सोने का भी वहीं के पास में सीट लगा होता है, आप वहीं पे सोने के लिए भी दिया जाता है। उसके बाद अगला कमेंट है, अटेंडेंट की सैलरी ज्यादा होती है या फिर सुपरवाइजर की। भाई देखो, सुपरवाइजर की सैलरी ज्यादा होती है, अटेंडेंट से तो ज्यादा सुपरवाइजर की सैलरी होती है, क्योंकि अटेंडेंट उनके अंडर में होते हैं, तो अटेंडेंट की कम होती है, सुपरवाइजर की ज्यादा होती है। और ये डिपेंड करता है कि कितनी होती है, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी है तो वो अलग अलग सैलरी पैकेज देती है। उसके बाद अगला कमेंट है, खाना मिलता है या खुद का। हाँ भाई, खाना हमें खुद का ही खाना पड़ता है। मैंने अभी कई सारे कमेंट पे रिप्लाई किए इस बात को कि खाना हमें खुद के पैसों से ही खाना पड़ता है। कंपनी कोई सुविधा या कोई भी रेलवे में कोई प्रोवाइड नहीं करती है। जिस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार्ड होता है उस ट्रेन में हम खाना खा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यदि साइड पेंट्री चल रही है ट्रेन के अंदर तो आपको खुद से ही खाना परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद अगला कमेंट है, एसी कोच में चढ़ने के टाइम दरवाजे कौन खोलता है। भाई कोच अटेंडेंट खोलता है। यदि कोच उसमें जो भी बोर्डिंग है वो कोच अटेंडेंट का फर्ज है कि वो अपनी बोर्डिंग को अपने कोच में चढ़ाए, और उनको प्रॉपर तरीके से जब वो लोग आ जाए तो उनको अपने बेडशीट जो भी चादर कंबल है उनको प्रॉपर तरीके से उनको प्रोवाइड करे। उस टाइम पे टीटी सर भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि जब पैसेंजर आएंगे तो उनको ही बोर्डिंग चेक करनी होती है। तो ये स्टाफ ये आपस में मिलजुल के काम चलता है। उसके बाद अगला कमेंट है, अटेंडेंट न को 100 ज़्यादा लग जाता है और
पेमेंट टाइम पर नहीं आती है। भाई देखो नॉक शॉक तो थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि आप लोग यदि एक्टिव तरीके से काम करो तो आपको कोई भी चादर कंबल चोरी नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके चादर कंबल चोरी हो जाते हैं तो डेबिट आपका भी लगता है, अटेंडेंट लोग का डेबिट लगता है, तो ये चीज़ें भी कई कंपनी काटती है और पेमेंट टाइम पे मिलता है ही नहीं है। भाई सिर्फ बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो पेमेंट टाइम पे नहीं देती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप स्टेशन पे जाके जब आप विजिट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे स्टाफ लोग आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पे सैलरी टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग जॉब को कैसे मिलेगा, आपको स्टेशन में जा करके आपको पता करना पड़ेगा। स्टाफ लोग जो वहाँ पे पहले से काम कर रहे होंगे उनसे मिलो, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें दोनों चीज़ें आपको पता चलेगी। सैलरी भी टाइम पे मिल रही होगी तो भी आपको पता चलेगा, नहीं मिल रही होगी तो भी आपको पता चलेगा। लेकिन आप जो ये ब्रोकर के थ्रू आप सोचते रहते हो कि मुझे घर बैठे ऑनलाइन मुझे पता करूँ, ऑनलाइन सर्च करूँ कि कैसे मिलेगा, क्या मिले, तो ये सब चीज़ें ब्रोकर के थ्रू आप आ जाते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो बेवकूफ़ भी बना सकते हैं कि जहाँ पे सैलरी ना आती हो टाइम पे वो आपको वहाँ पे भी जॉब लगवा सकते हैं। फिर आप जॉब करते रहो, आपकी सैलरी भी नहीं आएगी तो आपको कोई फायदा नहीं है जॉब करके। फिर आप उसको भी ब्लेम करोगे या फिर आप उसको भी कंपनी को भी ब्लेम करोगे। इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर तरीके से जानकारी ले लो और उसके बाद ही आप काम को ज्वाइन करो। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज भी मैंने बहुत सारे कमेंट को रीड किया है, कम से कम 40-45 कमेंट थे आज भी। तो मैं इसी तरीके से आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए और जैसा भी आप लोगों को कोई मन के अंदर कोई भी डाउट्स होगा तो मैं कोशिश करूँगा उनको मैं इस एक वीडियो Q&A की जो मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ तो इस वीडियो में मैं आपके मैं डाउट क्लियर कर सकूँ। और इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का पेज दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पे से भी जा करके फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम फॉलो करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं कई बार लाइव आया करूँगा, तो लाइव के दौरान आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम हो, यदि आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उस टाइम में आप उस टाइम पे मेरे से जुड़ सकते हैं। उस टाइम मेरे से आप बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो उससे मैं आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक कीजिए, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। तो ऐसे में कभी भी मैं लाइव आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, तो उस टाइम पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग मुझे इसी तरीके से कमेंट और मैसेज करते रहिए ताकि आप लोगों के कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो आप लोगों से मैं इसी तरीके से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को इसी तरीके से देखें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट जरूर करते रहें क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हम जैसे जो नए क्रिएटर है इसका बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है। तो आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो प्लीज़ दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।